विदाउट नीट ऑल मेडिकल कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप सभी का नीट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और अब तक आप सभी को पता भी चल चुका होगा कि सर मेरा सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बावजूद हमें पता होना चाहिए कि सर विदाउट नीट कौन कौन से ऐसे मेडिकल कोर्स है उनको करके भी हम करियर को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे कुछ होने वाला है कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि सर कौन कौन से मेडिकल कोर्स है जिसमें एक ब्राइट फ्यूचर हम देख सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, देखिए मेडिकल पूरा सेक्टर जो है वो ओनली फॉर एमबीबीएस से नहीं चलता। आप फार्मेसी डिपार्टमेंट देख लीजिए, नर्सिंग डिपार्टमेंट देख लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट देखिए, मतलब कि बहुत सारा सेक्टर मेडिकल कोर्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा मेडिकल सेक्टर है जिसमें एमबीबीएस, नर्सिंग, फार्मेसी, ये सारे पिलर जो है इनको भी आप एज ए करियर ले सकते हैं। क्या कुछ रहने वाला है कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया कितने भी बड़े डॉक्टर के पास आप जाइएगा, बट अगर जब तक आप दवा नहीं लेंगे, है ना, दवा नहीं लेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, तब तक आपके बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब यहां पे आप समझ सकते हैं कि फार्मेसी क्या कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे मेडिकल सेक्टर में रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्पेशलाइजेशन भी फार्मेसी है, तो इसको भी लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए चलते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहला कोर्स आपका आ रहा है BNYS यानी कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। जी हाँ, ये डॉक्टर लेवल का कोर्स है। 5.5 की आपका कोर्स है और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप रहने वाली है। और आफ्टर कोविड तो ये कुछ ज़्यादा ही चलन में है। योगिक साइंस और नेचुरोपैथी को लेकर बहुत ही बढ़िया कोर्स है, इसमें भी आप अपना करियर देख सकते हैं। नेक्स्ट BSc इन एग्रीकल्चर साइंस, नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर साइंस भी बहुत ही बड़ा सेक्टर है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। मतलब कि हम ओवरऑल उन सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो विदाउट नीट आप मेडिकल सेक्टर टाइप जो है उसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका B फार्मा और फार्म डी, और इन कोर्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है और आप सभी जानते हैं हमारा स्पेशलाइजेशन फार्मेसी है। स्क्रीन पे आप वीडियो देख पा रहे हैं, कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट करके हम बात कर चुके हैं कि सारा फार्मा, B फार्मा और फार्म डी में क्या डिफरेंस है। चलिए कुछ नहीं, ये सर 4 साल का कोर्स है, ये आपका 6 साल का डॉक्टर लेवल का कोर्स है। इन दोनों का ये डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स है। क्या कुछ है डिटेल में आप यहां से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोर्स आ रहा है BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए कई बार कुछ ऐसी डिजीज होती है या फिर किसी का ऐसा मतलब एक्सीडेंटल केस हो जाता है जहां पे मेडिसिन वर्क करना बंद हो जाती है, तो उस समय हम फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से उस किसी भी बॉडी के पार्ट का मूवमेंट करवाते हैं। मतलब कि विदाउट मेडिकेशन फिजिकल एक्सरसाइज से किसी भी डिजीज को ट्रीट करना, वो सारा सब कुछ आपका फिजियोथेरेपिस्ट में आता है। 4 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप रहती है और ये भी डॉक्टर लेवल का आपका कोर्स रहने वाला है। सभी जानते हैं आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं दर्द, सर्वाइकल दर्द, फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो जाना ही जाना पड़ता है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया कोर्स है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका BSc नर्सिंग। क्या है BSc नर्सिंग कोर्स? तो जी हाँ, ये भी 4 साल का कोर्स है और बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। देखिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, इन सभी मेडिकल कोर्स को लेकर उसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे एक और बात को मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए कहने का मतलब यही है भैया कि कोर्स चाहे कौन सा भी हो, बंदे में अगर टैलेंट होगा तो वो कहीं भी किसी भी सेक्टर में एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। वो कैसे सर? तो वो एग्जाम्पल आप खुद के ऊपर भी ले सकते हैं कि आप अपने सिटी, शहर, मोहल्ले में सारे डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एक डॉक्टर है उन्हीं के पास आप अपने को दिखाने जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि चाहे आप MBBS कर लीजिए, हर किसी डॉक्टर के पास इतनी पेशेंट की गैदरिंग नहीं होती है। फेमस जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं के पास गैदरिंग होती है। और वो क्यों फेमस है? क्योंकि उनका नॉलेज अच्छा है, उनकी साउंड ऑफ प्रैक्टिस अच्छी है। ये सब ओवरऑल जब पैकेज होता है, कुल मिला के उस बंदे में टैलेंट है, उसने MBBS किया है, एक्सपर्टीज है, जब जाके पेशेंट की भीड़ लगी हुई है।
कहने का मतलब कोई सा भी कोर्स कर लीजिए, डिग्री कौन सी भी कर लीजिए, अगर बंदे में टैलेंट है तो वो कुछ एक नर्सिंग फार्मेसी करके या कोई भी कोर्स करके एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जो है वो जी सकता है। समझ में आ रही है बात? एमबीबीएस ही लास्ट ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बीएससी इन साइबर फॉरेंसिक, यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं 4 to 5 ईयर का कोर्स रहने वाला है। बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिशन फूड टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आप सभी इसी के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे कि कोविड के बाद न्यूट्रिशन पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खाने पीने की वस्तुओं के ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पता चल रहा है किसमें फाइबर है, क्या कुछ खाना चाहिए, किसमें प्रोटीन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन दोस्त जो भी आजकल जो जिम चाहते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कल्चर है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स ये भी उभर के आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका बीएससी ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से ये भी कोर्स आप कर सकते हैं। 3.5 ईयर का ये कोर्स है और ये भी कोर्स आपके लिए बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, और भी काफी सारे कोर्स हैं, मतलब कि विदाउट एमबीबीएस कौन कौन से हैं सर? हम सभी जानते हैं बीएमएस यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, होम्योपैथिक है ना, बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथिक, और हम सभी जानते हैं भैया कुछ एक ऐसी डिजीज है जैसे कि आपकी अस्थमा हो गई, एलर्जिक डिसीज हो गई, जिसमें कि होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इलाज है। ठीक है, तो हर वो सेक्टर अपने आप में एक्सपर्ट है, बहुत ही बढ़िया है। बस हर एक की स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि सभी के सपोर्ट से पूरा मेडिकल सेक्टर चलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, एक और कोर्स है बीएससी इन रेडियोलॉजी। जितनी भी आपकी सीटी स्कैन हो गई, एमआरआई हो गई है ना, जो आप देखते हैं, ये सारे रेडियोलॉजी सब डिपार्टमेंट जो हो गया, इसमें भी बीएससी रेडियोलॉजी होती है। 3 to 4 ईयर का आपका ये कोर्स है, और यहाँ से भी आप देख तो करियर पर्सपेक्टिव देख सकते हैं बीएससी रेडियोलॉजी में। ये तो बात हुई सर कोर्स रिगार्डिंग। अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है कि देखिए, कोई भी सेक्टर, कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले उसका पूरा नॉलेज आपको लेना जरूरी है, क्या फीस रह रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, भैया कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहां से आप ये कोर्स करने वाले हैं वो सबसे बढ़िया होना चाहिए, तब जाके आपकी एक सक्सेसफुल लाइफ बन सकती है। वो कैसे सर? सपोज कीजिए सर, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया बीएससी नर्सिंग का, अगर आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपकी लाइफ वहीं सेट हो जाती है। ठीक है, अगर आप जैसे कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है ना, मिलिट्री में नर्सिंग जो है वो होती है, मिलिट्री वाले खुद जो है नर्सिंग ऑफिसर बनाते हैं, अगर वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ ऐसे ही बनने वाली है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कोर्स चाहे कौन सा भी हो, पहली बात आपको नॉलेज और आपका टैलेंट आगे लेके जाएगा, और दूसरा कहीं ना कहीं कॉलेज अगर गवर्नमेंट है, अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज है, तब जाके आपकी सक्सेसफुल यहाँ पे करियर आप देख सकते हैं। तो कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर डेप्थ नॉलेज में कोर्स को देखें, क्या स्कोप है, पूरा प्रॉपर वे में एनालिसिस करके फिर डिसीजन लें। और ज़रूरी नहीं है, नीट के अलावा भी काफ़ी ऑप्शन है। कहने का मतलब यही है, मेरी एक बात को याद रखना कि बंदे में टैलेंट होगा तो कौन सा भी सेक्टर होगा वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। चलिए, तो अगर आप फार्मेसी कोर्स सेलेक्ट करते हैं फ्यूचर में तो आपको हमारे चैनल पर वापस से देखने को मिलेगा। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि फार्मेसी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, गूगल पे लिख सकते हैं, पीछे हमारे चैनल का नाम लिखेंगे तो तुरंत ही ऊपर आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो हमने फार्मेसी रिगार्डिंग बनाए हैं। चाहे वो आपका बी फार्मा कोर्स हो, डी फार्मा कोर्स हो, बी फार्मा डी फार्मा कंपैरिजन हो, बी फार्म डी कंपैरिजन हो, बीएससी नर्सिंग बी फार्मा कंपैरिजन हो, सब कुछ अवेलेबल होगा आपको हमारे चैनल। तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।